अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, छुट्टी 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 ख़त्म होगी नहीं होगी? मिस्टर यामीन, टेल मी, छुट्टी ख़त्म होगी नहीं होगी? फिर आना कहाँ पर है? मिस्टर सिद्दीक, टेल मी, बोलिए आप, कहाँ पर आना है? तो छुट्टी लेने का फ़ायदा होता या नुकसान होता? बोलिए आप। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक मिसाल, यहां पर बैठे हमारे बड़े आदमी मिस्टर फजल, खाली मतलब बड़े नहीं है उन्होंने, आप लोगों में बड़े हैं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। उन्होंने मेरे से छुट्टी पूछे, घर को जाना है बोलकर, मैं छोड़ा, उन्होंने गए। एक माहौल हमको जो मिला था मदरसे का, चार दीवारी में दोस्तों के साथ कभी बैठना, फिर हमारा हमेशा कुरान की तिलावत का पढ़ना, वो माहौल छोड़कर अपन बाहर गए। फॉर एग्जाम्पल, मसलन फजल साहेब ने कोई चीज़ बाहर की नहीं देखने वाली देख ली है, या कोई दोस्तों से मुलाकात हो गई, रिश्तेदारों से मुलाकात हो गई, कोई नई बोलने वाली बात वो बोल दिए। अब इन्हों क्या करे? जहन के संदूक के ताले को खोले, उस संदूक में उस बात को डाल दिए, फिर ताला मार दिए। फिर क्या करें? दिल की खिड़कियां दरवाजे पूरे खोल दिए, फिर उसमें क्या करें? वो बातें डाल दिए, या दिल के कब्रिस्तान में उस बात को दफन कर दिए। एक दिन हो, एक घंटा हो, 2 दिन हो, आना कहां पर है? फिर मदरसा तो है ना। अब आए, मदरसे को आए, पढ़ने बैठे रहे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरे हमारा दोस्त बोला था नहीं वो बात, बहुत जबरदस्त बात थी यार। या फिर रातों में सोए नहीं थे, छुट्टी मिली, अरे पूरा फायदा उठाने का था, बोले तो क्या करे? जागते गए जागते गए जागते गए, बस सोए नहीं। बास तो ऐसे है हमारे बच्चे, यानी तलबा, घर को जाते हाथ में मोबाइल ले लेते, अब बस लगे हुए हैं मोबाइल के ऊपर। क्या? कभी यूट्यूब तो भी, कभी गेम तो भी, कभी फेसबुक तो भी, कभी इंस्टाग्राम तो भी, कभी मौज तो भी। मोहल्ला रे भाई, लगे हुए। जैसा कि मिस्टर फजल लगे हुए रहते फ्री फायर और बहुत सारे सबवे कहते वो। अब मदरसा है, या तो वो दिल के संदूक में, या सॉरी दिल के कब्रिस्तान में जो बात दफन करे हुए थे, या दिल के खिड़कियां दरवाजे खोलकर जो बात को अंदर दाखिल कर दिए थे, या जहन के अंदर उस संदूक में जो बात डाल दिए थे, वो सोच रहे अब एक बाहर निकाल के, तालों को खोल के, कैसा था, वैसा था, ऐसा था, वैसा था, कैसा था, ऐसा था, वैसा था बोल के पढ़ना होता। एक दिन गुजर गया, अब नहीं हुआ सबक, अमुख्ता पारे सबक, नाज़रे कुरान नहीं हुआ, उस्ताद डांट दिए। अब और याद आ रही बात, बहुत ज्यादा याद आती। जब अगर पढ़ते वक्त में 50% याद आई समझो, उस्ताद अगर नहीं सुनाए बोल के थोड़ा डांट दिए, गुस्से में आ गए बोल, तो आंखा का हो जाते, लाल हो जाते, पानी आंखों ठहर जाता वो बातें याद आते हुए, और रोना था। दूसरा दिन भी सिर्फ वो गम के अंदर, उस सोच विचार के अंदर, वो भी दिन खत्म होते रहता। होता नहीं होता? अरे नहीं होता, मैं पढ़ते खुद में तो मेरे साथ ऐसा हुआ भाई, आप लोगों के साथ नहीं होता? होता नहीं होता? सोचते नहीं सोचते? कहां है जाहिरी तौर पर गए थे एक दिन की छुट्टी के वास्ते, गए थे 2 दिन की छुट्टी के वास्ते, गए थे सिर्फ 1 दिन की छुट्टी के वास्ते, अब आए मदरसा, कुरान खुला हुआ है, लेकिन दिलो दिमाग किधर है? जाहिरन कुरान के सामने बैठे हुए हैं आप, मगर दिलो दिमाग कहां है? अरे बोलना यार, कहां है? घर पे है, दोस्त के पास है, रिश्तेदारों के पास है। ये टाइम पे मैं रात में
टाइम देख को याद करता ही नहीं, अरे 10:30 हो रहे, देखो हाथ में मोबाइल था, फ्री फायर खेल रहा था, मैं कई स्टेज पार कर लिया था अब तक। यहाँ कुरान लगा हुआ है सामने, खुला हुआ है, इन्हों क्या कर रहे हैं, फ्री फायर के स्टेजों के बारे में सोच रहे अब नमाज में दिल एकदम मगमूम है, जहन के अंदर कुंदपन है, बिल्कुल सोच विचार पूरी बाहर की लगी हुई है। पढ़ना होता, अरे बोलो होता, अब बोलो छुट्टी फायदेमंद है या नुकसानदायक? समझते नहीं यार बच्चे, इतना समझा तो ना बच्चे समझते ना पेरेंट्स समझते। हजरत शाह अब्दुल कदीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह, आपको मालूम है साल भर अगर मदरसे में आ गए तो कभी घर को नहीं जाते थे। उस जमाने में व्हाट्सएप मैसेजों का कोई इंतजाम नहीं था, लेटर्स लिखते थे, लेटर घर से आते थे तो उसको क्या करते थे, एक रंजन में, एक घड़े में डालकर रख देते थे। साल भर के बाद निकाल के पढ़ते तो किसी का इंतकाल हुआ रहता, कोई दोस्त मिलने के लिए आने वाला रहता, कोई क्या रहता, रिश्तेदारों की कुछ खबर रहती, कुछ और खबरें रहती, मगर साल भर नहीं पढ़ते। पूछते दोस्ता क्या हुआ भाई, कहीं को नहीं पढ़ते? आप बोले कि नहीं पढ़ूंगा, कोई खबर होगी जो ना सुनने वाली होगी, अगर सुन लूंगा तो मेरे पढ़ने में खलल आ जाएगा, और मैं शाह अब्दुल कदीर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता लेकिन अपने पढ़ने में खलल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रहमतुल्लाहि अलैह ऐसे कुर्बानियां दिए थे, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं दे सकते अपन उनके कुर्बानी। दे सकते? दे सकते? अब मैं पूछता हूं यहां पे बैठे हुए, फजल तो दे सकता कुर्बानी? हाँ दे सकते क्या सिद्दीक? दे सकते? कोशिश तो करना ना रे भाई। मालूम है पहाड़ बहुत ऊंचा है, पहाड़ पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, मालूम है हमको, लेकिन कोशिश तो करना ना। किसे मालूम कि अल्लाह ताला कल के दिन उंगली कटाने वालों को शहीदों में उनका नाम लिखवा दे। किसे मालूम कि मेरे बंदे, अब सिद्दीक ने कोशिश की थी, अपने नफ्स को मारा था, अपनी ख्वाहिशात का गला घोटा था और छुट्टी को नहीं लिया था। इसी वजह से उसकी इस कुर्बानी को हमने कबूल कर लिया और वक्त का कुरान का जय्यद हाफिज बना दिया, लोगों को इनके करीब भेज दिया, दूसरी मखलूक के दिलों में इनकी मोहब्बत को बिठा दिया। कोशिश, वो जुमला सुने ना आप लोग, कोशिश करने से हर मुश्किल आसान होती है। हम कोशिश नहीं करते। कभी देखे आप लोग, नहीं बोलने वाला भी अम्मा बाबा को देख लिया समझो, मदरसे में रहने वाला बोलना शुरू कर देता, खाली सामने तो ऐसा बुजुर्ग बन के रहता, मां पूरी बरसात हो रही उसके ऊपर रहमतों की बोल के, लेकिन बाद में अपनापन दिखाता। तुम बोलो ना जी मुफ्ती साहब, तुम बोलो ना जी, किसका फायदा किसका नुकसान? दिल पे हाथ रखो, आप लोग सोचो, किसका फायदा किसका नुकसान? तुम लोगों का चाहे ना फायदा नुकसान। हाल ही में जामिया अक्कल कुआं का एक तालिब इल्म सिर्फ 100 दिन में हाफिज कुरान बन गया। कितने? बोलना यार, कितने दिन में? सादत खान बोलिए, कितने दिन में? 100 डेज में। अब मैं जो बोलने वाला था नहीं, दिल के अंदर वो बातें अपनी भर लो और जहन में फिट कर लो। यही वो बातें हैं जो आपको इंशाअल्लाह एक अजब अंदाज में आपके सामने रखी जाएगी और आपके पढ़ने में इंशाअल्लाह फायदेमंद साबित होगी। और से सुन रहे? बात खत्म कर रहा हूं, और से सुन रहे जी। जामिया अक्कल कुआं में हाल ही में एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट ने, एक बच्चे ने सिर्फ 100 दिन में कुरान अज़ीम शान को अपने सीने में महफूज कर लिया, हाफिज कुरान बन गया। हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल बनने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उनके इस कोशिश को कबूल फरमा ले और कुरान का जय्यद हाफिज व आलिम बना दे, मुफ्ती बना दे, दाई कुरान बना दिए और अल्लाह ताला मुफस्सिर कुरान बना दे ना। सही है नहीं जी? एक तालिब इल्म आया था मेरे पास इम्तिहान देने, शायद मुफ्ती नवीस साहब के दरसगाह का और मौलाना अहमद साहब के दरसगाह का था।
इतना बेहतरीन इम्तिहान दिए ना मेरे को, इतना बेहतरीन इम्तिहान, मैं खुश हो गया। एक तालिब इल्म को तो निकाल के, जब मैं जितने पैसे थे मेरे पास उतने दे दिया, जो भी था इनाम तो इनाम होता ना भाई। इतना बेहतरीन कुरान सुनाया उन्हें, दिल बाग बाग हो गया। और एक ला सुनाया तो मैं तो बाज़ाब्ता लिख के भेज दिया और एक बच्चे के ताल्लुक से कि इस मेहमान रसूल को उस्ताद इनाम दे दें बोल के। बहुत बेहतरीन सुनाया। फजल साहब भी आए थे इम्तिहान देने, माशाअल्लाह अच्छा इम्तिहान दिए। और नमाज इशा की पढ़ाए तो मैं शायद दूसरे उस्ताद के सामने भी बोला ये बात, नहीं बहुत अच्छी नमाज पढ़ाए ना बोल के। ये सारी चीज़ें क्यों मिलती मालूम आपको? क्यों मिलती? ये उस वक्त मिलती जब हम लोग कुर्बानी देते, उससे पहले नहीं मिलती। तो सिर्फ 100 दिन में हाफिज कुरान बन गया। उसके बारे में उसके उस्ताद ने चंद बातें लोगों तक पहुंचाई और तलबा अजीज को बतलाई। आप लोग भी सुन लीजिए। उस्ताद को पूछ लिए कि ये बच्चा इतना जल्दी हाफिज कुरान कैसे बन गया, कैसे बन गया? मोहम्मद अबू जर मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास में पढ़ रहे, 2 साल हो गया हाफिज नहीं बने। सिद्दीक 2 साल से मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास में पढ़ रहे, हाफिज नहीं बने। और अब्दुल रहमान निजामाबाद 2 साल से मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास में पढ़ रहे, हाफिज नहीं बने। फजल अहमद मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास में 3 साल से पढ़ रहे, हाफिज नहीं बने। और फतीन राही मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास में 2 साल से पढ़ रहे, हाफिज नहीं बने। उस तालिबे इल्म ने जो जामिया अक्कल कुआं का है, सिर्फ 100 दिन में हाफिज कुरान बन गया। तो लोगों ने पूछा, शायद या उस्ताद ने बतलाया पूछने पर कि कैसे वो हाफिज कुरान बन गया इतना जल्दी। तो उसके उस्ताद ने चंद बातें बतलाई। दिल की तख्ती पे लिख लो, दिल के कब्रिस्तान में या दिल के खिड़कियां दरवाजे खोलकर उसको आप दिल में दफन कर लो, कैद कर लो, जहन में कैद कर लो। उस्ताद ने पहली बात बतलाई कि जब ये तालिब इल्म हिफ्ज़ कुरान में आया तो इसका ये अमल था कि हमेशा कभी किसी से बात नहीं करता, बस कुरान पढ़ते रहता, कुरान पढ़ते रहता, सिर्फ कुरान पढ़ते रहता। यहां तक के असर में और जुमा के दिन तलबा अजीज मदरसे के दूसरे खेल कूद में वक्त को लगाते, लेकिन यह बच्चा कुरान अज़ीम शान की तिलावत करता, खेल कूद के अंदर नहीं जाता। उस्ताद मोहतरम उसके बतलाते हैं कि हम कभी कोई उसको खाने की चीज दे देते, बिस्किट हो या बिस्किट का पूड़ा हो, तो 2-2 दिन तक उसके जेब में वैसे ही रहता। चेक करने पर मालूम होता कि 2 दिन पहले यह बिस्किट का पूड़ा दिया गया था, लेकिन उस तालिब इल्म ने नहीं खाया। उसे बुलाकर पूछते कि तू बिस्किट देने के बावजूद क्यों नहीं खाया? तो वह कहता कि हजरत कुरान अज़ीम शान की तिलावत में था, खाने का मौका ही नहीं मिला। 1 घंटा बढ़ गए तो 10 खुद घड़ी पे नजर जाती, मगरिब कब होती की, 10:30 कब होते की। हमारा हाल ये है। उन्हें 100 दिन में बन गया, एक एक वक्त को जाया नहीं करा। अपन 3 साल ना अभी। अरे तुम क्या जी मदरसे में जाको 3 दिन हुए जैसी बात कर रहे हैं। 3 साल ना अभी, ओनली 3 years, सिर्फ 3 साल। क्या हुआ मिस्टर सिद्दीक, हाफिज कुरान क्यों नहीं बने अब तक? अरे इनो कैसी अजीब बात कर रहे हो, ओनली 2 years यार, यू नो। और अक्सर बेशतर बच्चों का जहन कहां खराब होता मालूम? जब बाहर के माहौल में जाते छुट्टी लेकर तो उनका जहन क्या होता? कुलाटिया मारता। 1 मिनट में 72 मरतबा दिल धड़कता कत्ते। लेकिन ये लोग छुट्टियां में चले गए ना, जब वापिस आते रहे तो 1 मिनट में 144 मरतबा धड़कता इनका, भड़ल भड़ल लप डप लप डप भड़ल। मालूम? अरे नहीं मालूम। शादियां में जाको अक्सर और बेक्सर होता रहे ऐसा, दावतों में जाकर फिर पकड़ को लाना पड़ता ऑटो में बिठा के। एक
आदमी था कहते, उसका एक बेटा था। सियासत कैसी चल रही देखो, अब बाहर बतला रहा हूं मैं बात याद आ गई इसलिए सुना रहा हूं, समझ में आया? मगर समझने वाली बात है, तू समझ ले यार, ठीक है ना? सियासत कैसी चल रही। एक आदमी था कहते, उसका एक बेटा था। गौर से सुनो, बात खत्म। बेटे को पूछा, बेटा तू शादी करता? नहीं अब्बा। बाबा फिर बोले, बिल गेट्स की बेटी से करता बेटा? पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा करोड़पति, लखपति, बिल गेट्स की बेटी से करता बेटा? हाउ अब्बा। जी अब्बा, करता हूं अब्बा। फिर बिल गेट्स को अब्बा उसके पूछ रहे, हमारे बेटे को दामाद बना लेते? नहीं होता भाई, हमारा बेटा वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन है। क्या है? वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन है। बिल्कुल जी, कर देता हूं, बिल्कुल जी कर देता हूं। समझ रहे बात? फिर उसके बाद उसके अब्बा क्या करे, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर को फोन करे या जिम्मेदार को फोन करे, हमारे बेटे को चेयरमैन बना लेते? क्या? नहीं बनाते, नहीं बनाते। अब सोच लो आप, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार बिल गेट्स, अभी आदमी फोन करके पूछ रहा वर्ल्ड बैंक के जिम्मेदार को, हमारे बेटे को बैंक का चेयरमैन बना लेते तुम्हारे? नहीं बनाते जी, हमारा बेटा बिल गेट्स का दामाद है। हाउ जी, बना लेते। तो जहन बाहर जाके आने के बाद भी ऐसी शातिर कामा करता रहता अपना, बाहर की फितरों में, सियासत में डूब जाता। ये क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, ये टाइम पे ऐसा था, वो टाइम पे वैसा था। अब मदरसे में रहते हुए एक एक टाइम को मेरे भाई जाए मत करो यार, तलबा मेहमान रसूल आप लोग जाए मत करो यार, पढ़ो यार, पढ़ो यार, पढ़ो यार। नहीं, वक्त हमेशा याद रखिए आप, तलवार के मानिंद है। वक्त को अगर आप कामयाब नहीं बनाएंगे तो वक्त तो कट जाता। अब आप सोचिए, आप अपन कौन से वक्त को कामयाब बनाना, कौन से वक्त को खाली जाय करना या नाकाम बनाना, यह आपके हाथ में है। जितनी आप मेहनत करेंगे, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूं मेंबर के पास से, अगर आप मेहनत करेंगे, अक्कल कुआं का बच्चा अगर 100 दिन में हाफिज बना, आपके दिल में फिक्र पैदा होगी, आपके जहन के अंदर कोई सोचो विचार नहीं होगा, सिर्फ एक ही आप जहन में बात को फिट कर लेंगे कि मेरे को हाफिज कुरान बनना है। अगर वो हाफिज बनने वाला बच्चा जहन में इस बात को फिट कर ले, दिल के अंदर ये बात को बिठा ले कि मैं जय्यद हाफिज कुरान बनूंगा, मेरे वक्त को कामयाब बनाऊंगा, तो जामिया अक्कल कुआं का बच्चा 100 दिन में हाफिज बना। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी कोशिश अल्लाह के यहां अगर कबूल हो जाएंगी, आपकी कुर्बानी अगर अल्लाह के यहां कबूल हो जाएगी, आपकी मेहनत अगर अल्लाह के यहां कबूल हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह 80 दिन में आप हाफिज बन जाते हैं। बस शर्त क्या है? कुर्बानी और कोशिश, वक्त को कामयाब बनाना। सोच लीजिए आप, पूरे बच्चे खेलते तो हमेशा कुरान पढ़ना, हमेशा खाने की चीज भी देते तो जिम्मे वैसी ही रह जाती, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 1-1 दिन। पूछने पर बतलाया जाता कि खाने का टाइम नहीं मिला, हमेशा कुरान पढ़ रहा बच्चा। करेंगे ना मेहनत इंशाअल्लाह? दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।